नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेनिया क्लासेस पर। तो आज अपने करने वाले हैं एसटीसी एग्ज़ाम 2022 के लिए जो भी अब तक अपने पढ़ा था। क्योंकि हमने शुरू में जब क्लास शुरू करी थी तो हमने दो चार बातें बोली थी कि एक तो हम मेट पेपर का पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं, तो हमने पूरा सिलेबस करवा दिया। यदि आप हमारे साथ जुड़े हो तो चैनल पर आपको लगभग 35 से 36 वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर मेट पेपर का टॉपिक वाइज हमने पूरा सिलेबस करवाया। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करवा रखे हैं। और इसके अलावा हमने बोला था कि एग्ज़ाम के नज़दीक हम रिवीजन क्लास भी लेके आएंगे। इसके अलावा हमने 3-4 टेस्ट ऑर्गेनाइज भी किए हैं। अगर यूट्यूब पे लाइव नहीं कर पाए थे, हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसकी PDF डाली थी। तो जो अभ्यर्थी तहे दिल से तैयारी कर रहे हैं एसटीसी एग्ज़ाम के लिए, उन को पता होगा, जो हमारे साथ निरंतर जुड़े हैं उनको पता होगा कि हम कंटिन्यू आपके लिए मेहनत है वो कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज क्लास लेके आए हैं रिवीजन क्लास मेट पेपर के लिए, जो भी अब तक हमने पढ़ा है। इसके अलावा जो संभावित रूप से आ सकता है, कुछ 3-4% एक्स्ट्रा रखें जो आ सकते हैं, उस प्रकार के टॉपिक को भी हम यहाँ पे क्लियर करवा देंगे। ताकि तो बस इसके लिए आपको क्या करना है, इस क्लास को शुरू से अंत तक पूरा देखना है। क्योंकि इस क्लास में हमने इसको लेने का उद्देश्य यही है कि हमने चाहे जितना भी पढ़ा है वो चीज़ सब आपको तैयार होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में उस चीज़ को आप 100% करके आओ। क्लास रखिए, 2 क्लास आपको मिलेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, घंटी दबा लें, ताकि जब भी अगली वीडियो है आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी पता चल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने टाइम टू टाइम डाले हैं, उनको भी आप सोल्यूशन करके तैयारी जितने भी दिन आपके पास बच्चे हैं उसमें और बेहतर कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बहुत से बच्चे हैं वीडियो देख के चले जाते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी अवश्य रूप से दबा लेनी, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा आगामी समय में भी प्रतियोगी परीक्षाएं और जो प्रेस परीक्षाएं या कोई भी स्कॉलरशिप एग्जाम है उनसे संबंधित उपयोगी वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो बस आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा। हमने एक टॉपिक पढ़ा था मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसके अंदर हम थोड़ी सी इसमें कुछ आपको रिवाइज करवा देते हैं। इसमें हमने लगभग 2 से 3 टाइप पढ़े थे। मुख्यतः 2 टाइप यहाँ पे हमने पढ़े थे। 2 टाइप थे वो हमने ये पढ़े थे। चैप्टर था मैथमेटिकल ऑपरेशन, MP यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर पढ़ा था। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो हमने पढ़ी थी बोर्ड मास का रूल, क्योंकि ये हम रिवीजन करवा रहे हैं साथ में, ताकि आपको याद रहे। बोर्ड मास का रूल हमने पढ़ा था यहाँ पे। तो देखिए इस नियम में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, हमेशा काम आने वाली चीज़ है। इसमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पे हमें 4 चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। 4 चीज़ें क्या, डी होता है आपका डिवाइड बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं भाग। M4 होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। A4 होता है एडिशन यानी कि जोड़। और S4 होता है घटाओ। तो ये प्लस, ये गुणा और ये होता है भाग। तो देखिए ये जब भी प्रश्न आएगा इसमें 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपको प्रश्न आता है और आप बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग नहीं करते हो तो भी आपका प्रश्न है वो गलत हो सकता है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर भाग करना है, फिर करना है गुणा, फिर करना है जोड़ और फिर करना है घटाओ। अब देखिए इसके अंदर 2 टाइप किए थे। एक टाइप तो हमने ये किया था कि जिसके अंदर आपको वो बोल देगा प्लस को माइनस लिखा जाता है, माइनस को प्लस लिखा जाता है। और यानी कि इस प्रकार से वो बोल देगा प्लस को वो लिखता है माइनस, और माइनस को वो लिखता है गुणा, और गुणा को वो लिखता है जोड़, और जोड़ को मान लो गुणा को लिखता है भाग। और फिर सीरीज दे देगा कि यहाँ पे इसको हल करते हुए उत्तर दीजिए। तो एक तो टाइप ये किया था। दूसरा टाइप है वो आपके सामने इस प्रकार का, जिसके अंदर आपको वो ऑप्शन के अंदर चिन्ह देगा। देखिए ऑप्शन A, B, C, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हमने चारों ऑप्शन है वो चेक करके उत्तर देना पड़ेगा, लेकिन आपको कम समय में प्रश्नों को करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिकल सोचना है, दिमाग का यूज़ करना है। क्या करना है, मैंने आपको जब क्लास में आपको पता होगा जब करवाया था तब भी हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि आपको ये जब भी चिन्ह रखोगे आपको चिन्ह इस प्रकार से रखना है कि सबसे पहले भाग के चिन्ह को ध्यानपूर्वक रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि आपको भाग का चिन्ह वहीं सूट करेगा जहाँ पे वो संख्या कट जाए। अब मान लो इसके अंदर देखिए, इसको अप्लाई करते हैं कैसे। आ, इस ऑप्शन को मैं सबसे पहले रखता हूँ, ऑप्शन डी को। अब देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पे रखिए माइनस इस जगह, और इस जगह रखिए प्लस, इस जगह रखिए बराबर, और इस जगह रखिए भाग। इस जगह भाग रखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 2 के भाग में आएगा 20, यही आएगा भाग का मैंने बोला है। तो क्या 2 के अंदर 20 का भाग देंगे तो क्या ये पॉइंट के अंदर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो आपका ऑप्शन कभी भी नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि फिर क्वेश्चन है वो कठिन हो जाएगा। आपको आसान करना है और कम समय में उत्तर देना होता है, तो कठिन प्रश्न तो देगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे भी लास्ट में भाग है, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी लास्ट में भाग है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा है, ऑप्शन आपके पास एक ही बचा है,
बिल्कुल ये लीजिए आपका उत्तर आ गया। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्रश्न को हल करने की जरूरत भी नहीं है, 4 ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो लगभग कई बार 2 ऑप्शन में टाई हो जाता है, तो 2 तो आप चेक करके भी देख सकते हो, कम टाइम लगता है। अब देखिए इसका सोल्यूशन हमारे पास है, उसको देखते हैं। सोल्यूशन हमारे पास है, उसको देख लेते हैं। तो ये लीजिए सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इसने लिया है। पहले इसने जो बी ऑप्शन के अंदर गुणा है, माइनस है, जोड़ है और इसको हल कर दिया। इसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, गुणा कर दिया और जोड़ घटाओ में से आप कोई आगे पीछे कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं आती क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्रम विनिमय, इसको आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन भाग और गुणा को आगे पीछे आप नहीं कर सकते हो। इसका जो क्रम है उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो 24 में से 6 घटाया 18, 18 में 2 जोड़ दिए कितने हो गए 20, और आपका उत्तर राइट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। रिवीजन उद्देश्य था तो आपका रिवाइज भी हो गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, ये है आपको इसके अंदर मिसिंग नंबर। इस चैप्टर के अंदर देखिए ऐसा कोई लॉजिक, ऐसा कोई फंडा तो है नहीं जो हम आपको फिक्स बता देंगे और आप बोल दोगे सर हम एग्जाम में उससे वही प्रश्न आएगा और वही हम उस फंडे से कर देंगे। ऐसा कोई फंडा नहीं है। बहुत सी टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर मैंने शुरू में क्लास में जब करवाया था तो हमने बहुत प्रश्न दिए थे करने के लिए। हमने बोला था इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम टाइम में वो चीज़ अगर आपके माइंड में उस टाइम पिन कर गई, आपके दिमाग में आ गया, तो आप वहाँ पे इसको आसानी से कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें हैं वो अप्लाई करके देखनी है। सबसे पहले आपको स्क्वायर देखना है, क्यूब देखना है, गुणा करके देखना है, जोड़ करके देखना है। तो इस प्रकार से तो देखिए अब इसके अंदर क्या हो सकता है। अब इसके अंदर अगर आपको देखते ही प्रश्न को पता चल रहा है तो आप आसानी से कर दोगे। कैसे कर दोगे, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं 12 का 7 से गुणा करूं तो कितना होता है, 21 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा। बिल्कुल प्रश्न हो गया, देखने की जरूरत नहीं है। अगर सीधा लॉजिक मिल रहा है, 12 7 होता है 84, 21 चौका है कितना होता है 84, 14 इंटू 9 126, 18 7 है 126, बिल्कुल यानी कि मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो 18 को 8 से गुणा करो और 144, तो 24 को कितने से गुणा करेंगे 144 आ जाए। तो आप बोलोगे सर हमें तो 24 का पढ़ा ही नहीं आता। पढ़ा नहीं आता हो तो यूनिट डिजिट से कर लो। जैसे 8 का 8 से किया 4 आ रहा है, तो 4 को कौन सी संख्या से गुणा करेंगे 4 आ जाए। तो 4 को अगर 2 से करेंगे तो क्या 4 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 4 को 2 से करेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास, मैं एक ऑप्शन आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। मेरे पास लिखा है 96 और मेरे पास लिखा हुआ है 91। अब एक ऑप्शन ऐसा आ गया जिसके अंदर लास्ट में आ रहा है 6। मान लो 4-5 ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, 500, एक 900, 904, एक लिख रहा हूँ 306 ऐसा कुछ, और एक लिखता हूँ 804, 841, ऐसा कुछ, ये मैं समझा रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर 96 का 91 से गुणा करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन अलग अलग आ रहा है तो वहाँ पे एक यूनिट डिजिट मेथड बोलते हैं इसको। यूनिट डिजिट का मतलब होता है पीछे वाले डिजिट को पीछे वाले डिजिट से गुणा कर दो। 9 का 1 से गुणा करो कितना आएगा 6, और 6 वाला कितने ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, कितना है, एक ही ऑप्शन है, तो बिल्कुल 906 आपका उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल ये 906 इसका उत्तर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ये बताया कि 6 वाला जो भी ऑप्शन होएगा इसमें से, कई बार 2-3 ऑप्शन सेम आ जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत होती है, लेकिन अलग अलग ऑप्शन आ जाए तो वहाँ पे ऐसी कोई भी दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी। तो देखिए 4 अपने को लेके आना है। 4 को कौन कितनी संख्या से गुणा करेंगे 4 आए, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16 होता है, तो ये भी नहीं आएगा। 8 को 4 से किया, क्योंकि 8 को मैं 4 को 8 से करूँगा तो 8 चौका 32 होता है, 2 आता है, लेकिन अपने को 4 लेके आना तो एक ही ऑप्शन है, बिल्कुल देखने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे देख लीजिए, आप समझ नहीं आ रहा तो 24 इंटू, मान लो मैं 6 से करता हूँ तो 6 चौका कितना होता है 24, क्योंकि ये डिजिट कितना है 4 ही तो लेके आना है लास्ट में। 4 वाला एक ही तो ऑप्शन है, बाकी तो है ही नहीं। आपका उत्तर आ गया। ये लीजिए सॉल्यूशन आपके सामने, सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये लीजिए इसने क्या किया, 6 को गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को या ये जो भी सब्जेक्ट है इसको अपने दिमाग से और ज़्यादा कम समय में कैसे कर सकते हैं। तो हमारी रिवीजन क्लास रखने का उद्देश्य ये है कि एग्जाम में अगर ऐसी चीज़ें आपको मिल जाए तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस वो चीज़ लगाओ और उत्तर निकालो। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि सर ऐसे नहीं हो रहा, तो फिर आपको थोड़ा सा वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, सवाल को सोल्व है वो करना पड़ेगा। बस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहे, आपको बहुत बेहतर चीज़ें जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प करने वाली चीज़ें हैं वो मिलने वाली। तो बस क्लास को पूरा देखें और क्लास के लास्ट में आप बताएं कि क्लास का फीडबैक क्या था, किस प्रकार से आपको क्लास लगी, क्या कुछ नया सीखने को मिला। तो बस कंटिन्यू बने रहें। अब देखिए भोजन, दही और चम्मच, 4 चीज़ आपके सामने, 3 चीज़ सॉरी, भोजन, दही और चम्मच, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और 4, चारों में से एक उत्तर आपको बताना है, भोजन, दही और चम्मच। अब देखिए भोजन, दही, क्या दही एक भोजन है, क्या चम्मच
एक भोजन है, क्या चम्मच एक दही है, क्या दही एक चम्मच है, क्या दही एक भोजन है। तो भोजन और दही में रिलेशन बन रहा है, लेकिन चम्मच के अंदर कोई रिलेशन नहीं बन रहा, चम्मच एक अलग चीज़ है। तो आपका ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दही है वो भोजन में आता है। जब भोजन करते हैं तो दही अपने खाते हैं, लेकिन चम्मच तो ये नहीं बोलोगे कि सर चम्मच से दही खाते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है, खाते तो है लेकिन वो एक अलग चीज़ है, इसमें रिलेशन नहीं बन रहा। तो आपका ऑप्शन सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब अपने इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो ये लीजिए, भोजन के अंदर दही आ रहा है और चम्मच है वो एक अलग चीज़ है। तो आपको एग्जाम में ऐसी, ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही कम टाइम में होने वाले प्रश्न है, 5 सेकंड का टाइम लेगा ये कर होने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये लीजिए। इस प्रश्न में देखिए, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, देखने में आपको कठिन लग सकता है, इसमें बस आपको प्रश्न को समझना है। बस समझना क्या है, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कर नीचे दिए प्रश्न है उत्तर देना है आपको। प्रश्न क्या बोल रहा है, कितनी महिला प्रोफेसर है किंतु विवाहित नहीं है। वो बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए 3 चीज बोल रही है। एक तो वो महिला, ये जो वर्ग है वो महिला को रिप्रेजेंट कर रहा है, महिला को दिखा रहा है। दूसरा, ये त्रिभुज है वो प्रोफेसर को बता रहा है, और ये जो वर्त है ये आपका बता रहा है विवाहित लोगों को। ये बोला कि कितनी महिलाएं, जो प्रोफेसर तो है, यानी कि महिला भी होनी चाहिए, प्रोफेसर, यानी कि दोनों में जो कॉमन आए, लेकिन वो विवाहित नहीं होना चाहिए, यानी कि तीसरा जो इसके अंदर कवर ना हो। तो दो में कॉमन एक ही चीज़ आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में एक ही चीज़ कॉमन आ रही है, 5 आ रही है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर ऑप्शन सी है वो उत्तर हो जाएगा इसका। ये लीजिए, बस ऐसे ही करना है। अगला प्रश्न क्या है, कितनी महिलाएं विवाहित है परंतु प्रोफेसर नहीं है। विवाहित तो है, महिला होनी चाहिए, विवाहित होनी चाहिए, लेकिन वो प्रोफेसर नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर अगर बोल देता फिर तो अपना उत्तर होता 4, लेकिन उसने बोला है प्रोफेसर तो नहीं होना चाहिए, प्रोफेसर वाली जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो अपना जो उत्तर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 6। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ऐसे आपको हल करना है। अगला प्रश्न, कुल विवाहित महिलाओं की संख्या क्या है और महिला प्रोफेसरों की कुल संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 इसका उत्तर, और क्वेश्चन नंबर 34, इन दोनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि सर 33, आप 33 लगा के आगे बताओगे ये, और 34 लगा के ये बताओगे, इसका उत्तर ये आएगा। तो ये दोनों आपको प्रैक्टिस के लिए साथ में बता रहा हूँ, दोनों मैंने क्लियर करवा दिए, निचले दोनों आपको उत्तर करके बताना है। उम्मीद करता हूँ आप उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से हमें बताओगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये हमने रखा है जो डाइस वाला प्रश्न किया था वो। इसके अंदर देखिए सॉल्यूशन भी साथ में लेके आऊँ। एक घन की 3 विभिन्न जो पोजीशन है वो यहाँ पे दी गई है। ये बोला है क्रॉस, क्रॉस के विपरीत फलक पे कौन सा प्रतीक आएगा। तो पहले मैंने एक मेथड बताया था कि एक पास हो जाए तो मानक पास मानना, एक पास हो तो नहीं है, दो अगर आ जाए, 2 या 3 आ जाए, तो वहाँ पे ये देखना है कि कौन सी दो दो चीज़ें समान है, उनको काटने से तीसरी चीज़ का उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो क्या ऐसा कोई कंडीशन इसमें मिल रहा है, अगर ये क्रॉस इसमें है और ये क्रॉस इसमें, यानी कि ये 2 पासे लेंगे, क्योंकि ये तो ले ही नहीं सकते, इसमें तो क्रॉस है ही नहीं, क्रॉस वाला लेना पड़ेगा। अब बाकी क्या दो सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, इसका मतलब अपने को तीसरा जो मेथड बताया था मैंने, उसको घुमा के करने वाला। तो ये लीजिए, घुमा के करने वाला टर्न ओवर पासे का रूप दिया हुआ है। आप कहाँ से पकड़ोगे, जो चीज़ कॉमन है वहाँ से पकड़ लो, या क्रॉस वाला है वहाँ से पकड़ लो। लेकिन इसने क्या है, दूसरे 2 पास लिए, क्योंकि अपने पोजीशन क्रॉस वाला मेथड है, इसमें घुमाने वाला मेथड लगा रहे हैं। तो ये देखिए, ये चीज़ दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़िए और घुमा दीजिए, क्रॉस ऐसे घुमाना है, और उसके बाद ट्राइंगल, ये लीजिए ऐसे घुमाना है, सर्कल, वर्ग, और ये स्टार। तो इसने पूछा है कि क्रॉस के अपोजिट, तो ये लीजिए क्रॉस के अपोजिट क्या आएगा, वर्ग आ जाएगा। तो ये मेथड सबसे बेस्ट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई चीज़ कट रही है फिर भी आप ये मेथड लगाओगे तो भी आपका उत्तर सही आएगा। तो आप ये मान के चलो कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको घुमा के करने वाला पासा है वो, यानी कि ऐसी क्लॉकवाइज घड़ी के रूप में घुमा के और ऐसे ही उत्तर देना है, आपका सही उत्तर आएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आपको कथन और निष्कर्ष वाले टॉपिक हमने रखा है। इसमें देखिए कथन आपके सामने, इसने बोला सभी पेड़ है वो फल है और कुछ जड़ है वो फल है। सभी पेड़ यानी कि पेड़ अंदर आएंगे किसके, फल के। तो ये लीजिए फल के अंदर है पेड़, और उसने बोला कुछ जड़, यानी कि ये लीजिए कुछ पार्ट इसका कट रहा है, इसको नहीं देखना, ये तो करना ही नहीं है आपको, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ज़्यादा कुछ मैंने पहले क्लास में बोला था, दिमाग इसमें ज़्यादा कुछ लगाना ही नहीं है, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है, जितना प्रश्न में बोला है अपने को उतना ही चलना है या उतना ही हल करना है। तो अब देखिए जो ऑप्शन है उसको हल करते हैं। ऑप्शन उसका पहला ये है कि कुछ फल पेड़ है, कुछ फल पेड़ है, यानी कि कुछ फल वो पेड़ है, क्योंकि पेड़ तो फल के अंदर है, इसका मतलब कुछ फल तो होंगे, ये तो सही है बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला कुछ फल जड़ है, कुछ फल जड़ है, यानी कि कुछ पार्ट कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, सही है। कुछ जड़ पेड़ है, क्या कुछ जड़, ये जड़ इस पेड़ को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है सर, इनमें तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब जो कथन फर्स्ट, कथन सेकंड, ये दोनों सही है, कथन तृतीय वो इसका निष्कर्ष नहीं होगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको हल करना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रश्न टेलीग्राम पे दे रखे हैं,
तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लास को पूरी देखने के बाद में वहाँ पे जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि एग्जाम में प्रश्न अगर आए तो गलत ना होए। अब देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न मैंने रखा है पूर्व धारणा से। ये टॉपिक में वैसे तो इसमें स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या कुछ इसमें आप कर सकते हो। तो देखिए इसने बोला है, कथन एक दे रखा है, राज्य सरकार ने अगले वर्ष तक 5,000 शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय वो लिया है। एक कथन है आपके पास ऐसे कुछ, इसमें दो पूर्व धारणाएं दे रखी है। राज्य में 5,000 अतिरिक्त शिक्षकों के लिए पर्याप्त स्कूल है। हो सकता है कि योग्यता प्राप्त उम्मीदवार आवेदन करने में रुचि नहीं ले, क्योंकि हो सकता है कि सरकार इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करें। तो देखिए उत्तर आपके सामने यहाँ पे दे रखा है। इसने बोला है कि केवल पूर्व धारणा से फर्स्ट है वो सही है, क्योंकि 5,000 शिक्षकों के लिए पर्याप्त स्कूल है, तभी तो सरकार है वो नए टीचरों की नियुक्ति का निर्णय उन्होंने लिया है। तो यानी कि इस चीज़ को देखते हुए इन दोनों में आपको चेक करना है कि जो ज़्यादा रिलेट कौन सी कर रही है, पहली रिलेट कर रही है, सेकंड कर रही है, या दोनों रिलेट कर रही है। उसने बोला है कि सरकार है वो अगले 5 साल तक अगले साल 5,000 नए टीचरों की भर्ती करेगा। अब कोई भी टीचर की भर्ती की जा रही है, इसका मतलब राज्य में उतने स्कूल है तभी तो भर्ती करेगी, उनकी आवश्यकता है तभी तो कर रही है। लेकिन सेकंड में उसने बोला हो सकता है योग्यता प्राप्त उम्मीदवार आवेदन करने में रुचि न ले, क्योंकि हो सकता है कि सरकार इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करे। नई वाली बात उसने कही नहीं है, क्योंकि सरकार बोल रही है कि वो तो भर्ती करेगी, तो इसलिए ये सेकंड इसका निष्कर्ष नहीं हो सकता। तो इस प्रकार का ये प्रश्न हमने एक्स्ट्रा रखा है, हमने करवाया नहीं था क्लास में, लेकिन फिर भी हमने रखा है कि बाई चांस अगर पूछ ले जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है। देखिए सिंपल है, ये कथन है, कथन को देखते हुए दोनों चीज़ों को आपको पढ़ना है और देखना है कौन सी ज़्यादा रिलेट कर रही है, ज़्यादा कौन सी जुड़ रही है उससे। जो नहीं जुड़ रही है दूर दूर तक उसको कट कर दो, जो जुड़ रही है उसको उत्तर कर दो। हो सकता है कई बार ऐसे प्रश्न मिल जाए जहाँ पे दोनों उत्तर आए, तो भी बिल्कुल सही होगा आपका। तो वो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको समझना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रश्न ये है कि हमारे पास बच्चे ने एक टेलीग्राम ग्रुप पे कई प्रश्न भी सेंड किए थे कि सर आप इसका उत्तर बताइए। तो सिलेबस में देखिए ये टॉपिक डाटा पर्याप्तता इसको बोला जाता है, यानी कि आपको एक डाटा दिया जाता है और फिर ऑप्शन देके पूछा जाता है कि इस चीज़ से क्या ये चीज़ अपने बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रश्न को हमने यहाँ पे रखा है, अगर बाई चांस पूछ लिया जाए तो आप इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये चीज़ आपको देखनी है। तो ये बोला है डब्ल्यू के किस दिशा में स्थित है, उसने एक प्रश्न पूछ लिया। नीचे वो कथन में एक चीज़ दो चीज़ दे रहा है, एक तो एच के दक्षिण में है जो कि डब्ल्यू के पश्चिम में, एक बात के आई एक सीधी रेखा पर है तथा आई डब्ल्यू के पश्चिम में। उसने प्रश्न क्या किया, प्रश्न उसने ये किया कि डब्ल्यू के किस दिशा में है, और अपने को ये देखना है कि क्या मैं इसका उत्तर कथन फर्स्ट से दे सकता हूँ, क्या मैं इसका कथन जो उत्तर है वो इस प्रश्न का उत्तर इस कथन सेकंड से दे सकता हूँ, या दोनों को मिला के और फिर हल करने से इसका उत्तर आएगा। तो ये लीजिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें देखिए इसने बोला कथन फर्स्ट से ही उत्तर प्राप्त हो जाएगा, तो आपका उत्तर है वो केवल इस कथन से ही प्राप्त हो रहा है। आपको जो नीचे कथन दूसरा दिया हुआ है सेकंड तक तो जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये होता है डाटा पर्याप्तता। कोई ऑप्शन ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे दोनों ऑप्शन लेने के बाद भी आपको उत्तर नहीं प्राप्त होगा। कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें केवल पहले से ही प्राप्त हो जाएगा, जैसे इसमें प्राप्त हो गया कि डब्ल्यू के किस दिशा में है, तो एच के दक्षिण में और डब्ल्यू के पश्चिम में, यानी उसने के की दिशा पूछी है तो उसने इस जो पहला जो कथन है यहीं से इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है, दूसरे तक तो अपने को जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अपने इस प्रकार से हल करना है। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे कर सकते हो। दोनों जो ऑप्शन नीचे कथन दे रखे हैं ये वाले, इनको देखते हुए आपको देखना है कि इसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, या केवल इससे प्राप्त हो रहा है या दोनों से हल करने से प्राप्त हो रहा है। तो वो चीज़ प्रश्न पर डिपेंड करती है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसमें हमने जो इस प्रकार से अपने सीरीज देखी थी, समरूपता एनालॉजी बोला जाता है इसको। यहाँ पे आपको रिलेशन बनाना है, जैसे इसने बोला माइटोकॉन्ड्रिया, आगे दे रखा है ऊर्जा, तो वो बोला डीएनए से क्या बनेगा या डीएनए से किसका संबंध बनेगा। तो जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, वहाँ श्वसन ऊर्जा उत्पादन इसका होता है, उसी प्रकार डीएनए वंशानुक्रम का वाहक है, यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन का स्थानांतरण होता है वो इसके माध्यम से होता है। तो डीएनए का संबंध किससे हो जाएगा, वंशानुक्रम। तो इसका सही उत्तर ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक प्रश्न हमने और रखा है, यहाँ पे इसका उत्तर मरुस्थल का संबंध उसने बताया मरक मरीचिका, तो महासागर का संबंध किससे होगा, तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखिए इसने बोला है कि उसी प्रकार से अल नीनो का संबंध है वो महासागर से होगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा, अल नीनो। अल नीनो एक मतलब चक्रवात का टाइप है जो महासागर में आता है या फिर महासागर में होने वाली घटना है।
तो ये दोनों को आपको रिलेट करके इस प्रकार से इस प्रश्नों का उत्तर देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि डिटेल में तो हम ये क्लासें कर चुके हैं, हमने सब प्रश्न रखे हैं, सोल्यूशन रखे हैं, ताकि आपको वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी और रिवाइज होती जाए। कुछ बच्चा ऐसा भी होता है कि उसको वो चीज़ें एक साथ कवर नहीं कर पाता है, वो मिस कर देता है, भूल जाता है, इसीलिए हमने ये चीज़ें रखी है ताकि हम अगर रिविजन थोड़ा करवा दें तो आपको वो चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाए और एग्जाम में आप सही करके आओगे। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें आपको क्या करना है, 9 का 50 से संबंध बोल दिया उसने। अब बोल रहा है कि उसमें से आगे कौन सी सीरीज है जिनमें ऐसा ही संबंध है जो कि 9 और 50 में संबंध है, आपको वो सीरीज देखनी है। तो देखिए 9 इंटू 5 कितना होता है 45, 45 में 5 जोड़े कितने आ रहे हैं 50, यानी कि 9 का 50 से संबंध हो गया। अब ऐसे ही आपको अगली सीरीज देखनी है, 20 इंटू 5 करें तो कितना आएगा 100, 100 में 5 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 105, यानी कि आपके पास उत्तर क्या होना चाहिए 20 और 105, क्योंकि अगर 18 इंटू 5 करेंगे और प्लस 5 करेंगे तो 190 नहीं आएगा, ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि वो चीज़ें बननी चाहिए, जैसे 9 से 50 बन रहा है तो 20 से 105 भी बन रहा है, इसलिए हमने ये उसका उत्तर रखा है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आपको ऐसे हल करने हैं। अगला प्रश्न, इसमें आपको विषम देखना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है जो अलग चीज़ है, जैसे कत्ल, वध, अपहरण और हत्या। कत्ल भी सीधा अगर देखें तो मरना होता है, वध भी मरना होता है, हत्या भी एक मरना होता है, लेकिन अपहरण एक अलग चीज़ है जिसमें व्यक्ति तो जीवित रहता है, उसका किडनैप कर लिया जाता है। तो ये एक अलग चीज़ है, इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसने बोला विषम, जो अलग है तीनों से, चारों में से अलग चीज़, और ये उत्तर आपको करना है। ये बता देते हैं हम सोल्यूशन यहाँ पे साथ में, आपने देख लिया होगा। वर्ण, वर्ण, जेनेवा, ज्यूरिक, ब्रिस्टल। तो ब्रिस्टल को छोड़ के अन्य सभी स्विट्जरलैंड के प्रमुख शहर है। ऐसा टफ प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि स्विट्जरलैंड के बारे में तो आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये हम एक टाइप लेके आए ताकि आपको समझ आ जाए। आपको सिंपल ज़्यादा टफ तो प्रश्न नहीं दिया जाएगा, लेकिन बेसिक नॉलेज पे आधारित प्रश्न है, वो पूछा जा सकता है। अब देखिए ये प्रश्न, इसमें आपको इसका क्रम सही व्यवस्थित करना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा और फल। अब बीज लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए मिट्टी। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए, सबसे पहले मिट्टी आएगी, मिट्टी वाले यानी कि ऑप्शन 3 सबसे पहले आएगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बचेगा 2। सबसे पहले मिट्टी, मिट्टी के बाद में क्या आएगा, मिट्टी के बाद में क्या आ सकता है, मिट्टी के बाद में तो बीज आएगा, बीज के बाद बनेगा पौधा, पौधे के बाद बनेगा, पौधे पे लगेंगे पुष्प, और फूल से ही क्या बनते हैं, फल बनते हैं। तो ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दर्पण, प्रतिबिंब, संडे। यहाँ पे दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, पहली चीज़ जो नज़दीक है उसको नज़दीक रखो। यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं इसको बनाता हूँ इधर ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पे क्या था वाई था, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई आएगा, पहली बात तो ये है। वाई वाले कितने ऑप्शन है, क्योंकि ये तो वाई उल्टा बना दिया, ये वाई हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, करने की जरूरत है ही नहीं आपको ज़्यादा। तो उसके बाद में ए आ जाएगा, जो दूर है वो दूर रहेगा, दूर वाला ऑप्शन ए की तो है जिसमें सही एस बन रहा है, इसमें तो ऐसे ही उसने उल्टा बना दिया, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आकृति को पूरा करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्लैक डॉट है तो ब्लैक डॉट आएगा, ब्लैक डॉट वाले कितने ऑप्शन है, ये तो हो नहीं सकता, 1 2 तीनों ब्लैक डॉट है। लेकिन ये लाइनिंग देखिए यहाँ पे कैसे बन रही है, लाइनिंग का क्रम देखिए, लाइनिंग ऐसे बनेगी सीधी, लाइनिंग वाले कितने ऑप्शन है, ये टेडी लाइनिंग है, इसमें टेडी लाइनिंग है, सही लाइनिंग इसमें होगी। अगला प्रश्न, अब देखिए इस प्रश्न को जब भी आएगा ध्यानपूर्वक करना है, क्यों करना है, क्योंकि इसमें दो चीज़ पूछेगा, या तो वो पूछेगा नहीं बनाया जा सकता है या बनाया जा सकता है। आप जल्दबाजी में ऐसी प्रश्नों की गलती करने वाले हो, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिल्कुल बच्चे गलती करते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनको एक एक्साइटमेंट हो जाता है कि हाँ सर ये तो मेरे को आता है और मैं करूँगा, और जल्दी के चक्कर में उस प्रश्न को गलत कर देता है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक करना है, जितने भी प्रश्न पढ़ोगे पहले सबसे पहले उसका पूरा अटेंशन वहाँ होना चाहिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए फिर उसको हल कीजिए। तो देखिए ये प्रश्न आपके सामने है, इसने पूछा नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आप इसको चेक कीजिए। तो ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने बतानी थी वो मैंने रिवाइज करवा दी, दो चीज़ बतानी थी, बनाया जा सकता है या नहीं, इसको ध्यान से देखिए। इसमें पूछा नहीं, तो आपको यहाँ पे देखना है और इसका उत्तर बताना है कि ऑप्शन कमेंट करके बताना है कि सर ये पूरा वर्ड लिखते हुए उत्तर करना है कि सर ये इससे नहीं बनेगा। अगर आप पूरी क्लास देख रहे हो तो डेफिनेट आप इसका उत्तर करोगे। अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए ये, इसमें आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार का, या ऐसा ही प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है। इसमें देखिए मैंने आपको बताया था शब्द में कितने अक्षर युग्म उतने हैं जितने की उनकी, अगर अल्फ़ाबेट अपने अल्फ़ाबेट का मतलब ए बी सी डी इस प्रकार से अगर लिखें। अब देखिए मैं इसको एक समझा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब मैंने ये लिख दिया कि बी जी एच। अब मैं ये बोल दूँ कि इनको सही क्रम में लगाने पर उनको वैसे ही रखना है जिसमें जितने उनके बीच में अक्षर आ रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ए के बाद में बी, अगर कोई अक्षर आपके पास ऐसे है
ए और डी, इसके बीच में 2 अक्षर आ रहे हैं, तो बी और ए और डी के बीच में वैसे भी कितने आते हैं, बी और सी 2 आते हैं। तो ऐसे ही आपको हल करना है। जैसे मैंने ये क्रम में लगा दिया, तो पी के बाद में क्या आता है, क्यू आर एस, तो पी और एस के बीच में अक्षर आते हैं 2, और यहाँ पे भी कितने हैं, 2। तो ये इसने देखिए एक जोड़ा बना दिया यहाँ पे। उसके बाद में आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बन रहा, आई जे के एल एम नहीं बन रहा, एस टी यू भी नहीं बन रहा। ओ के बाद में क्या आता है, ओ के बाद में अगर देखें तो एम एन ओ, तो ओ अगर अपने ऐसे चलें, ओ के बाद में पी आता है लेकिन इधर से तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर अपने एस से जोड़ इसमें चलें, एन के बाद में क्या आता है, एन के बाद में ओ, तो यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, तो 2 जोड़े बन गए। अब नीचे से वापिस चलेंगे इधर, एन और आर के बीच में कितने अक्षर आते हैं, पढ़िए आप, एम एन ओ पी क्यू आर, तो 3 अक्षर आते हैं। और यहाँ पे देखिए आई एस और ओ, बीच में 3 अक्षर आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको जोड़े बनाने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए 3 जोड़े बनेंगे, पी और एस का, ओ और आर का, एन और ओ का, और एन और आर का। तो इस प्रकार से आपको हल करना है, और इसका उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 4 जोड़े। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नंबर लिख के, आपको और आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि पी 16 नंबर पे आर 18। तो इस प्रकार से आपको हल करने हैं इन प्रश्नों को। उम्मीद करता हूँ ये जो भी हम समझा रहे हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कमेंट करके आप अवश्य रूप से बताएं यदि आपको लगता है कि ये बिल्कुल मेहनत हमारे लिए की जा रही है और ये सार्थक मेहनत है, इसके अकॉर्डिंग हम भी साथ के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अवश्य रूप से कमेंट करके फीडबैक, एक अच्छा सा प्यारा सा फीडबैक अवश्य रूप से देवें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये प्रश्न हमने नहीं करवाया था, लेकिन जो चैप्टर हमने कोडिंग डिकोडिंग किया था उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न हमने रखा है। लेकिन बहुत सिंपल प्रश्न है, देखने में आपको कठिन लग सकता है लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या है, यदि वर्षा को गुलाब कहते हैं, वर्षा को गुलाबी कहते हैं, गुलाबी को बादल कहते हैं, बादल को जल कहते हैं, और जल को पुल कहते हैं, तो प्यास लगने पर क्या पियेंगे, प्यास लगने पर अपने पीते हैं पानी। लेकिन इसने क्या बोला, जल को पुल कहते हैं, तो इसका मतलब किसको पियेंगे, अपने अपने पियेंगे पुल को। बस ऐसे ही उत्तर करना है आपको। जो चीज़ वो पूछ रहा है उससे अगली चीज़ देखनी है कि वो चीज़ उसने उसको क्या बोला है, क्योंकि अपने पानी की बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जल को इसने क्या बोला है, जल को बोला है पुल, तो अपना उत्तर क्या होगा, पुल होगा, क्योंकि पुल पियेंगे, पुल का मतलब वो जल की बात कर रहा है। अगला प्रश्न ये रहा, ये कैलेंडर से लिया, बहुत ही सिंपल प्रश्न टाइप, डेफिनेट हो सकता है कि पूछ लिया जाए। यहाँ पे 2 चीज़ मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सामान्य वर्ष आ जाए, सामान्य वर्ष का अंतर आ रहा है एक अंतर, तो वहाँ पे आपको 1 दिन बढ़ाना है। लेकिन अगर लीफ वर्ष आ जाए, और जब मैंने क्लास कराई तो वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो त्रुटि बस हो गई थी, वैसे हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। तो उसको आप, मैंने कमेंट बॉक्स में वहाँ पे पिन भी किया था कि साल के अंदर 365 और वहाँ पे 366 दिन। कुछ बच्चे बोले सर आपने ये गलत लिख दिया, तो बिल्कुल हमने बाद में उसको देखा था, तो हमें लगा बिल्कुल ये गलत हो गया था। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा करेक्शन करें और ध्यान में रखें, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि लीप वर्ष और जो सामान्य वर्ष है उसमें कितने सप्ताह होते हैं, तो सप्ताह का ध्यान रखें, 52 वीक होते हैं। अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन ज़्यादा होते हैं, और सामान्य वर्ष है तो 1 दिन होता है, 52 सप्ताह और 1 दिन। तो देखिए यहाँ पे सामान्य वर्ष है तो 1 दिन बढ़ेगा, अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ेगा। तो 12 अप्रैल 2002 और 12 अप्रैल 2003 को, तो यहाँ पे क्योंकि ये एक सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष का मतलब मैंने आपको समझाया था वह वर्ष जिसके अंदर 4 का भाग जाता हो, तो 2002 के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 1 दिन बढ़ेगा। तो अगला उत्तर क्या आएगा, यहाँ पे शुक्रवार था तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा आपका शनिवार, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। ये लीजिए, और अगर लीप वर्ष होता, मान लो लीप वर्ष होता 2004 होता और अगला होता 2005, तो कितने दिन बढ़ते, 2 दिन बढ़ते। अगर शुक्रवार है तो शनिवार और इतवार, रविवार आपका उत्तर आता। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको हल करने के बिना ही आप बस जो पैटर्न है उससे आप इसको हल कर सकते हो। अगला प्रश्न, बिंदु से लंबा है आशु, आशु से लंबा चीना, चीना से लंबा दीपू, और सुनील इन में सबसे लंबा है। बस करते जाइए। इसने बोला है बिंदु से लंबा, बिंदु को बी लिखता हूँ, बिंदु से लंबा कौन है, आशु, ऐसे। आशु से लंबा चीना, सी लिख दिया मैंने, चीना से लंबा दीपू, और दीप सुनील है वो सबसे लंबा है, ऐसे लिख दिया मैंने। तो वो यदि लंबाई के अनुसार उन्हें क्रम में खड़ा किया जाए तो मध्य में कौन आएगा, तो सबसे लंबा सुनील, सुनील के बाद दीपू, दीपू के बाद चीना, चीना के बाद में आशु, आशु के बाद में ये हो जाएगा आपका बी, किसको माना था, बिंदु को। तो आपका उत्तर क्या आएगा, सी, सी यानी कि चीना। सॉल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल बीच में क्या है, चीना, तो आपका उत्तर चीना हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। और तो ये थे मैथ पेपर की रिवीजन क्लास। उम्मीद करता हूँ आपने क्लास को पूरा देखा होगा, इन्जॉय किया होगा। जो चीज़ आप मिस कर रहे थे आपको फिर से रिवाइज होगी। क्लास के बारे में एक प्यारा सा आप फीडबैक अवश्य रूप से देवें, ताकि हमें मोटिवेशन आपसे मिलता रहे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए वो सार्थक सिद्ध हो रही है। तो बस आपको इतना काम करना है, वीडियो को शेयर कर देना है, कमेंट करना है प्यारा सा,
और जो भी हमने प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर करना है और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहना है। इसके अलावा OMR शीट किस प्रकार से भरनी है या जो भी इसके ज़रूरी बातें हैं वो भी हम उसके लिए भी एक जल्द वीडियो करेंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो सके और फ्री माइंड आप एग्ज़ाम में दे पाओ।